हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पोर्तुगीज इन इंडिया, जिसमें हमने देखा था कि पोर्तुगीज कैसे इंडिया में आए, फिर वो कैसे उनका अपने बिजनेस का उन्होंने एक्सपेंशन किया और फिर उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डच की और ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट 2 है। मैंने एक वीडियो भी बना के रखी है जो कि जिसमें डिटेल सिलेबस हमने डिस्कस किया है यूपीएससी, एपीएफसी, ईओ एंड एओ के लिए जो 2025 में होने वाला है। उसका शायद टेंटेटिव डेट 30 नवंबर है, तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम सारे सिलेबस कवर कर लें। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि सिलेबस से आपको कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस इंक्लूडेड है। चलिए बढ़ते हैं अब। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी वेरिंगडे ऑस्टेंचे कैंपेन 1602 में नीदरलैंड्स के स्टेट्स एंड जनरल ने बनाई थी, जब कई डच ट्रेडिंग कंपनीज को मर्ज किया गया। ये दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी और अक्सर इसे वर्ल्ड का पहला मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी कहा जाता था। देन इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें एशिया में बटाविया, जो आज का जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, सबसे पहला था पोर्तुगीज के एशियन मैरिटाइम ट्रेड को मोनोपोली को चैलेंज करना। सेकंड था मलाक्का, मलक्कस एंड जावा के स्पाइस ट्रेड पर कंट्रोल। और तीसरा था इंडियन ओशन ट्रेडिंग नेटवर्क में स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश करना। अगर नेचर की बात करें तो नेचर ऑफ जो डच एक्सपेंशन का था वो था, डच ट्रेडर्स पहले थे, टेरिटोरियल रूलर्स कभी नहीं बने। जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, वो आए एज अ कंपनी के थ्रू, लेकिन उन्होंने पूरे कंट्री को धीरे धीरे कैप्चर कर लिया और वो रूलर भी बन गए। लेकिन डच के साथ ऐसा नहीं था, डच सिर्फ ट्रेडिंग में ही ज्यादा ध्यान देते थे। उनका पहला ट्रेडिंग पोस्ट था मुसिलिपट्टम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सिर्फ ट्रेड से प्रॉफिट नहीं चाहिए था, बल्कि पॉलिटिकल डोमिनेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका सिर्फ बेसिक मोटिव था उनका ट्रेड करना। उनको पॉलिटिकल डोमिनेंस से या किसी कंट्री को रूल करने में उनका उतना कोई ध्यान नहीं था। उनका बेसिकली जो मोटो था दैट इज ट्रेड बिफोर टेरिटरी। अब हम देखते हैं अराइवल इन इंडिया कि वो इंडिया में कैसे आए। डच ट्रेडर्स इंडिया में आए अर्ली 17th सेंचुरी, 1605-1608 के अराउंड। ठीक है, उनका पहला ट्रेडिंग पोस्ट था मुसिलिपट्टम, आंध्र प्रदेश, जो कि 1605 में उन्होंने स्टैब्लिश किया। फिर जल्दी एक्सपैंड किया कोरोमंडल कोस्ट, मलाबार कोस्ट और बंगाल एंड गुजरात। डच फैक्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स इन इंडिया। उनका जो कोरोमंडल कोस्ट था दैट इज पुलिकट, 1610 में उन्होंने इंडिया में उसका कैपिटल बना दिया था। और बाद में नागापट्टिनम। उनका जो मलाबार कोस्ट था दैट इज कोचिन, उन्होंने 1603 में कैप्चर किया था पोर्तुगीज से। एंड देन कैलिकट। बंगाल की बात करें तो बंगाल में उनका जो मेन सेटलमेंट था हुगली, चिंसुरा, कसीम बाजार एंड पटना। गुजरात की बात करें तो गुजरात में उनका मेन फोकस था सूरत। और अदर रीजन को देखें तो है बालासोर, जो कि उड़ीसा में है। आगरा में इनलैंड फैक्ट्री थी। पुलिकत डच ट्रेडर का हेडक्वार्टर्स में 1690 तक, फिर नागापट्टनम शिफ्ट हो गया था। देन कोचिन केरला, पोर्तुगीज ने कैप्चर 1663 में उन्होंने किया एंड मेन स्पाइस ट्रेडिंग का वो हब बन गया था। हुगली एंड चिनुसुरा, बंगाल, टेक्सटाइल ट्रेडिंग सेंटर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं उनके नेचर ऑफ ट्रेड की। तो डच मेनली ट्रेड करते थे स्पाइसेस, जो कि था पेपर, कार्डमम, सिनेमन एंड क्लोव्स। टेक्सटाइल की बात करें तो बंगाल कॉटन एंड सिल्क एंड कोरोमंडल टेक्सटाइल। इंडिगो जो वहाँ ट्रेड करते थे वो करते थे बिहार से। एंड दैट इज सैलपेट्रे, जो कि एक नाइट्रेट है जो कि यूज होता है गन पाउडर के लिए। डच का मोनोपोली था मलाबार पेपर एंड
कोरोमंडल टेक्सटाइल्स। उनका जो मेन मोनोपोली था वो था मलाबार पेपर एंड कोरोमंडल टेक्सटाइल्स। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर्स ऑफ द वीओसी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, स्टेट के जैसे काम करती थी। अथॉरिटीज थी वॉर लड़ना और पीस ट्रीटी साइन करना, कॉइन्स मिंट करना, फोर्ट्स और ग्रेसियंस इस्टेब्लिश करना एंड अपनी आर्मी और नेवी मेंटेन करना। ये जो चार है बेसिकली। वीओसी यूरोप के कुछ स्टेट्स से भी पावरफुल था। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। डच का क्लैश हुआ पोर्तुगीज और बाद में इंग्लिश के साथ। पोर्तुगीज को कोचीन से 1663 में निकाल दिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राइवलरी इंटेंस हो गई, स्पेशली स्पाइस ट्रेड में। इंपॉर्टेंट अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो बैटल ऑफ कोलाचिन 1741 में हुआ। डच वर्सेस ट्रेवेनकोर रूलर मराठांडा वर्मा केरला में। डच को क्रशिंग डिफीट हुई। एशिया में यूरोपियन पावर के खिलाफ पहली मेजर विक्ट्री। कैप्चर्ड डच सोल्जर्स ट्रेवेनकोर आर्मी में ज्वाइन करके यूरोपियन मिलिट्री ट्रेनिंग दिए। इस बैटल ने डच मिलिट्री एम्बिशंस इन इंडिया का डिक्लाइन मार्क किया। अभी हम ये सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे हम देखते जाएंगे और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार हम देख रहे हैं कि एक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं बैकग्राउंड का कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई, ताकि हम जब डिटेल में पढ़े तो हमको अच्छे से समझ में आए। अब देखते हैं रीजन फॉर डच डिक्लाइन इन इंडिया। सबसे पहला है ट्रेड इंटरेस्ट शिफ्ट। डच फोकस मोर ऑन स्पाइस इनलैंड्स, जो कि इंडोनेशिया में से वो ट्रेड करते थे। देन सेकेंड रीजन है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल टेक्सटाइल्स एंड नेवल सुप्रीमेसी सिक्योर की। Now third is Battle of Kolachal 1741, defeat ने prestige weak कर दिया। Then we have corruption and mismanagement with VOC. Then European wars, Anglo-Dutch wars ने Dutch naval power की Anglo-Dutch war ने पूरे उसके पावर को वीक कर दिया यूरोप ने। एंड देन 18th सेंचुरी तक डच इंडिया में माइनर ट्रेडिंग प्रेजेंस में रिड्यूस हो गया। And dissolution of VOC. VOC faced heavy corruption, debts and losses. Finally dissolved in 1799. Territories taken over by Dutch government, बाद में कुछ इंडियन पोजेशंस ब्रिटिश के हवाले कर दिए गए। अब हम बात करेंगे लेगेसी ऑफ द डच इन इंडिया। कॉर्पोरेट मॉडल को ट्रेड इंट्रोड्यूस किया। स्प्रेड की कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि इंडिगो, टबैको एंड स्पाइसेस। देन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुलिकट सिमेंट्री, चिनुसुरा बिल्डिंग्स एंड कोचिन चर्चेस। देन कल्चरल इम्पैक्ट, नेग्लिजेंस कंपेयर्ड टू ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज। की टेकअवेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी, एपीएफसी और एओईओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। जो वीओसी था वो इस्टेब्लिश हुआ 1602 में। फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में सेटअप हुई मुसीलीपट्टम में। जो उनके मेजर सेंटर्स थे वो थे पुलिकट, नागापट्टिनम, कोचिन, हुगली, चिनोसुरा एंड सूरत। उनका जो मेन मोटो था वो था ट्रेड बिफोर टेरिटरी। उनका मेन फोकस ट्रेडिंग करना था, टेरिटरी कैप्चर करना नहीं था जैसे कि ब्रिटिशर्स का था। जो मेजर बैटल हुए थे वो थे कोलाचिल जो कि 1741 में हुए थे, डिफीट बाय ट्रेवेनकोर से वो हार गए थे, और मरथांडा वर्मा। देन अगर डिक्लाइन की बात करें तो 18th सेंचुरी में उनका डिक्लाइन हुआ ड्यू टू